हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं राजकुमार के पेट में सांप की कहानी। किसी समय के तुल्य देवतुल्य नामक राजा रहता था। किसी समय में एक देवतुल्य नामक राजा रहता था। उसका एक पुत्र था जो दिन प्रतिदिन दुबला दुर्बल होता जाता था, क्योंकि उसके पेट में एक सांप रहता था। राजकुमार इससे बहुत निराश हुआ और दूसरे देश में चला गया। वहाँ उसने एक शहर के बड़े मंदिर में बहुत समय बिताया। वहाँ उसे भिक्षा के रूप में जो भी मिल जाता उसे खा लेता था। यानी कि एक देवतुल नामक राजा था और उसके एक राजकुमार था। अब राजकुमार के पेट में एक सांप रहता था, तो वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। राजकुमार इससे बहुत दुखी था, तो वह दूसरे देश में चला गया और वहाँ एक मंदिर था, उसमें वह कुछ समय व्यतीत कर रहा था। तो जो इसको भिक्षा के रूप में मिल जाता वही वह खा लेता था। उस देश के राजा का नाम उपहार था, जिसके दो सुंदर बेटियां थी। उनमें से एक राजकुमारी रोज प्रातःकाल उठकर राजा की विपरीत दिशा में झुकती और कहती उसे प्रणाम करती थी। इसके पिता बहुत क्रोधित हुआ और एक दिन अपने मंत्री से बोला, यह जवान लड़की मेरे प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करती, इसलिए मैं इसे देखना नहीं चाहता। इसे किसी विदेशी को दे दो। मंत्री ने राजकुमारी को उसकी कुछ नौकरानियों के साथ मंदिर में रहने वाले उस राजकुमार के हवाले कर दिया। राजकुमारी ने खुशी खुशी उसे अपना पति मान लिया और उसे अपना देवता समझने लगी। यानी कि जिस राज्य में जो राजकुमार रहता था, उस देश का राजा का नाम क्या था? उपहार। और उसके दो सुंदर बेटियां थी। उनमें से एक थी, वो तो प्रातःकाल उठकर राजा के विपरीत दिशा में झुकती और कहती, दूसरी है जो उसको प्रणाम कहती। इसके बाद इससे उसका पिता था वो बहुत क्रोधित होता। तो एक दिन उसका मंत्री से बोला राजा कि ये जो जवान लड़की मेरे प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करती, इसलिए इसको कहीं दूसरे देश में विदेशी को दे दो। तो मंत्री ने जो राजकुमारी थी उसको कुछ नौकरानियों के साथ में उस जो मंदिर में राजकुमार रह रहा था उसके हवाले कर दिया। तो राजकुमारी थी, उसने खुशी खुशी उसको अपना पति मान लिया और अपना देवता समझने लगी। वे किसी दूर देश में चले आए और एक तालाब के किनारे बने घर में रहने लगे। एक दिन राजकुमार को घर की रखवाली के लिए छोड़कर वह राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। खरीदारी खत्म करके वह अपने घर को वापस आई। उसने देखा कि उसका पति दीमकों की बांबी पर सिर रखे आराम कर रहा है। उसके मुंह से एक फन वाले सांप का सिर निकला है और ताजी हवा में सांस लेने लगा। दीमकों की बांबी से एक और सांप हवा खाने को निकला। उन सांपों ने जब एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। बांबी वाले सांप ने कहा, अरे दुष्ट सांप, तुम इतने सुंदर राजकुमार को इतनी यंत्रणा क्यों दे रहे हो? इस पर राजकुमार ने मुंह वाले सांप से कहा, दुष्ट तुम हो जो असरफियों से भरे दोनों घड़ों को मिट्टी में छुपाए बैठे हो। बांबी वाले सांप ने कहा, अरे दुष्ट, यह राजकुमार काली सरसों के दाने खाकर तुम्हें मार क्यों नहीं डालता? यानी ये काला सांप जो इसके मुंह से निकल रहा है और ये बांबी वाला सांप जो भी बाहर निकला हुआ है, और ये सब ये राजकुमारी देख रही है। यह सुनकर मुंह वाला सांप बोला, अरे कोई इस बांबी में खोलता हुआ पानी डालकर इस दुष्ट सर्प को मार क्यों नहीं डालता? राजकुमारी ने पास के वृक्ष के पीछे छुप कर यह सब सुना। इसके बाद उसने थोड़ा काला सरसों अपने पति को खाने के लिए दिए और उस बांबी में ढेर सारा गर्म पानी डाल दिया। दोनों ही सांप मर गए। इसके बाद राजकुमार और भी अधिक सुंदर हुए और बलशाली हो गया।
उन्होंने उस बाम्बी से सोने के सिक्कों से भरे दोनों घड़ों को निकाल लिया और फिर दोनों उस पूरी संपत्ति के साथ राजकुमारी के देश में आ गए। वहाँ उनके माता पिता और अन्य संबंधियों ने खुशी से उनका स्वागत किया और वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो जो राजकुमारी है वो उनकी सारी बातें सुन रही थी दोनों सांपों की, और राजकुमार तो सोया हुआ था, वो तो परेशान था बेचारा। तो उसकी बातें सुनकर उसने अपने पति को थोड़े से काला सरसों के दाने खिलाए तो उसके पेट का सांप मर गया, और उस बाम्बी में खोलता हुआ बहुत सारा पानी डाल दिया तो वो भी सांप मर गया। तो दोनों ही सांप मर गए और राजकुमार और भी सुंदर हो गया उसके बाद में, और बलशाली हो गया। उन्होंने उस बाम्बी से सोने के सिक्कों से भरे दोनों घड़ों को निकाल दिया। फिर दोनों उस पूरी संपत्ति के साथ में राजकुमारी के देश में आ गए। वहाँ उनके माता पिता अन्य संबंधियों ने खुशी से उनका स्वागत किया। वे दोनों बहुत सुखपूर्वक रहने लगे। तो ये थी राजकुमार और सांप की कहानी। तो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।